हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे अपने कर्म के मटके। हम जो भी अच्छे और बुरे कर्म करते हैं वह कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाते हैं। तो आइए उसी के ऊपर मैं आप लोग के लिए एक धार्मिक कहानी लेकर आई हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में भावना और रोमा नाम की दो बहनें रहा करती थी। रोमा कम पढ़ी लिखी होने के कारण उसका विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं भावना की सुंदरता पर मोहित होकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता पर घमंड तो भावना को पहले से ही था, लेकिन विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनों के घर आसपास में ही थे। जब भी भावना को मौका मिलता वो रोमा को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने का कोई भी कारण नहीं छोड़ती थी। वह कहती, तुम जानती हो, अभी अभी मेरे पति ने मुझे सोने का हार दिलवाया, डायमंड की अंगूठी दिलवाई, तुम्हारे घर के पास वाला खेत हमने खरीद लिया, तुमने तो शादी के बाद कुछ भी नहीं खरीदा, मगर तुम कर भी क्या सकती हो, तुम तो बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास तो खाने का भी कुछ नहीं है, तो तुम हार कैसे खरीदोगे। ऐसी बात सुनकर रोमा को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह मायूस होकर रह जाया करती थी। बहुत दिनों के बाद गरीबी में गुजर रहे उसके घर में 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार तो उसके घर का ऐसा हाल हो जाता था कि खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं होता था। भावना के पास जाती और अपनी बहन के नाते उनसे कुछ पैसे की मदद मांगा करती थी और साथ में यह कहती, जैसे ही हमारी फसल बिकेगी मैं तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगी। लेकिन भावना हर बार टाल मटोल करके उसको मना कर दिया करती थी और हर बार कोई नया बहाना बना देती। इस तरह भावना ने कभी भी अपनी बहन की कोई भी मदद नहीं की। एक दिन रोमा ने सोचा कि भावना भी मेरी कोई मदद नहीं करती है, हर बार कोई ना कोई बहाना करके मुझे वहाँ से भगा देती है। यह सोचकर उसने सोचा, क्यों ना मैं अपने बड़े भाई से मदद मांगूं, वह मुझे कुछ पैसे देगा, वह मना नहीं करेगा। यह सोचकर वह अपने बड़े भाई के पास चली गई। अभी वह थोड़ा दूर ही गई थी कि उसे एक महात्मा नजर आए। उनके हाथ में एक मटका था। रोमा ने उनसे कहा, महात्मा जी, इतनी गर्मी में आप इतना भारी मटका लेकर कहाँ जा रहे हैं। महात्मा ने कहा, बेटा, यहीं पास ही के गांव में मेरा घर है, बस वहीं पानी का मटका लेकर जा रहा हूँ। रोमा ने उनकी बात सुनकर कहा, महात्मा जी, मैं पास ही के गांव में जा रही हूँ, यदि आप कहे तो मटका मैं ले लूँ, आपके घर पहुँचा दूँगी। यह बात सुनकर महात्मा जी बोले, बेटी, तुम क्यों तकलीफ़ करती हो, मैं यह मटका खुद ले जाऊँगा। रोमा ने फिर कहा, बाबा, मैं तो आपकी बेटी की तरह हूँ, इसीलिए यह मटका मुझे दे दो। इस तरह रोमा ने महात्मा जी से मटका ले लिया और फिर दोनों साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर चलने के बाद वह गांव के समीप पहुंच गई। रोमा ने महात्मा जी के घर पर मटका छोड़ दिया और फिर अपने भाई के घर चली गई, लेकिन उस समय उसका भाई घर पर नहीं था। घर में सिर्फ उसकी भाभियाँ थी। उसने भाभियों से भैया के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह कहीं बाहर गए हुए हैं। रोमा ने कहा, मुझे भैया से कुछ ज़रूरी काम था। भाभी ने उनसे पूछा कि तुम बताओ, तुम्हें क्या काम है। उन्होंने भाभियों से कहा, भाभी, हमारे घर की हालत बहुत बुरी है, हमारे पास 2 वक्त के खाने के भी पैसे नहीं हैं। उनकी भाभी ने यह सुनकर कहा, तो फिर इनसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी हमारे पास भी पैसे नहीं हैं। इसके बाद उसने गुस्से में रोमा से कहा, पैसे मांगने के अलावा अगर कोई और काम हो तो बताओ, वरना यहाँ से चली जाओ। भाभी की इस तरह की व्यवहार सुनकर रोमा बहुत दुखी हुई और कहा कि ठीक है भाभी, मैं अभी चली जाती हूँ। रोमा दुखी मन से अपने गांव की तरफ लौट गई। रास्ते में वही महात्मा उसे फिर से मिले जो इधर से जाते वक्त रास्ते में मिले थे। महात्मा ने जब उसे दुखी देखा तो उनसे पूछा कि बेटी, क्या बात है कि तुम इतनी परेशान हो।
तभी रोमा ने कहा कि भैया, मैं अपने भाई के घर मदद के लिए गई थी। यह कहकर उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को बता दी। महात्मा जी ने उसकी बात सुनकर कहा, बेटी तुम परेशान मत हो, यह 3 मटके पड़े हैं, तुम इनमें से कोई भी एक मटका ले लो। रोमा ने पूछा, बाबा इस मटके का मैं क्या करूँगी? यह मटका मेरे किस काम का? महात्मा ने कहा, बेटी तुम इतनी दूर से पैदल चलकर आई हो और पैदल ही चलकर तुम्हें वापस भी जाना है। अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो मैं इस मटके में लड्डू है, तुम खा लेना। रोमा ने उदास मन से कहा कि बाबा मुझे कुछ नहीं चाहिए, अब आपने मुझसे पूछ लिया, मेरे दुख को समझा, यही बहुत है। महात्मा ने उनसे फिर कहा, तुम मेरी बेटी जैसी हो, इसीलिए मना मत करो। बेटी कभी भी बाप के घर खाली हाथ नहीं जाती है, बाप के घर से खाली हाथ नहीं जाती है। जब महात्मा ने बहुत कहा तब रोमा ने मटका ले लिया। उसके बाद रोमा ने बाबा को बहुत धन्यवाद दिया और चली गई। मुझे गांव पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी बाबा, यह कहकर रोमा चली गई। जब वह घर के कुछ समीप पहुंची तब उसके पति घर पर आ गए थे। उसने रोमा से पूछा, आज तुमने अपने भैया से मदद मांगी तो क्या हुआ? उन्होंने हमारी कुछ मदद की। रोमा ने उनकी बात सुनकर उदास मन से कहा, भैया तो घर पर थे ही नहीं, लेकिन भाभीियों ने मुझे बेइज्जत करके घर से भगा दिया। उसके पति ने दुखी मन से कहा, इसका मतलब हमें आज भी भूखा रहना पड़ेगा? रोमा ने कहा, नहीं, आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। आज जब मैं भैया के घर से वापस लौट रही थी तो रास्ते में मुझे एक महात्मा जी मिले थे और उन महात्मा जी ने मुझे लड्डुओं से भरा हुआ यह मटका दिया है और कहा, अगर तुम्हें रास्ते में भूख लगे तो इसे खा लेना। मैंने सोचा कि घर पहुंचकर दोनों साथ में बैठकर खाएंगे। यह सुनकर उसका पति बहुत खुश हो गया और बोला, अब जाओ जल्दी से लड्डू ले आओ, मुझे बहुत तेज़ से भूख लगी है, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अपने पति की बात सुनकर रोमा लड्डू के लिए दूसरे कमरे में गई ताकि बर्तन ला सके। जब रोमा ने मटका खोला तो उसकी आंखें चौंक गई, क्योंकि मटके में लड्डुओं की जगह सोने की ढेर सारी मोहरें थी। उसने अपने पति को आवाज़ लगाई। जब वह उनके पास पहुंचा तो मटके के अंदर इतने सारे सोने की मोहरें देखकर वह हैरान रह गया और बोला, तुम्हें यह मटका किसने दिया है? रोमा ने कहा, मैं सच बोल रही हूँ, मुझे यह मटका महात्मा जी ने दिया है। यह सुनकर उसका पति बोला, भाग्यवान, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लगता है ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। दोनों बहुत खुश हुए। उसके बाद उन दोनों ने गांव में खेती करने के लिए एक ज़मीन खरीद ली। रोमा की इतनी तरक्की देखकर भावना को बहुत जलन हो रही थी। उसने अपने पति से कहा, मेरी बहन इतनी पैसे वाली कैसे बन गई? उसके पास इतना सारा धन कहाँ से आ गया? कुछ दिन पहले तो वह मेरे पास भीख मांगने आया करती थी और अब वह हमसे भी ज़्यादा अमीर हो गई है। उसके पति ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। पहले तुम्हारी बहन का पति लोगों के खेतों में मजदूरी का कार्य किया करता था, अब तो उनके पास खुद की बहुत सारी ज़मीन हो गई है, उनके पास इतना सारा पैसा आ गया है। फिर उसे कुछ याद आया और वह बोला कि मैंने कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन को तुम्हारे भाई के गांव जाते हुए देखा था। भावना ने यह सुनकर कहा, इसका मतलब रोमा इतना सारा पैसा भैया के घर से लाई है। तब उसके पति ने कहा कि तुम भी तो उनकी छोटी बहन हो, तुम भी उनके पास जाओ और अपना हिस्सा लेकर आओ। यह सुनकर भावना ने कहा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, भैया की संपत्ति पर जितना अधिकार रोमा का था उतना अधिकार मेरा भी है। यह सोचकर उसने कहा कि मैं कल भैया के यहाँ अवश्य जाऊंगी। अगली सुबह वह उठते ही अपने भैया से मिलने के लिए चली गई। उन्हें भी रास्ते में वही महात्मा जी नजर आए जो कि रोमा को आए थे। महात्मा ने भावना से कहा, बेटी तुम यह मटका उठाकर मेरे कंधे पर रख दो। भावना ने महात्मा की बात सुनकर कहा, क्या तुम अपना काम खुद नहीं कर सकते? मैं किसी का कार्य नहीं करती। महात्मा ने कहा, बेटी मैं बूढ़ा हो
रहा हूँ, मेरे से ज़्यादा वज़न नहीं उठाया जाता, इसीलिए मैंने तुमसे कहा है। भावना ने उनकी बातें सुनकर गुस्से से कहा, क्या तुम हमसे पूछकर बूढ़े हुए हो? यह सुनते ही बाद में उसके पति ने कहा, तुम क्यों इस बूढ़े की बातों को सुनकर अपना समय खराब कर रहे हो? चलो, हमें बहुत दूर जाना है, आगे की और चलो। ऐसा कहकर भावना और उसका पति दोनों आगे की ओर चलने लगे। यह सुन तब वह अपने मैके जा पहुंची और अपने भैया से मिली और बोला, अच्छा भैया कैसे हो, मैं चलती हूँ। यह सुनकर भाई बोला, अभी तुम आई हो और इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? खाना तो खाकर जाओ। लेकिन भावना ने कहा, नहीं, हमें जल्दी है, इसीलिए हम चलते हैं। इसके बाद दोनों वापस गांव की तरफ चले। रास्ते में भावना ने अपने पति से कहा, भैया ने तो उसे कुछ नहीं दिया, तो फिर उनके पास इतना सारा धन कहाँ से आया? यह समय गर्मी बहुत ज़्यादा थी। भावना ने अपने पति से कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, तुम कहीं से पानी लेकर आओ, नहीं तो मैं चक्कर खाकर गिर जाऊंगी। तभी दोनों को सामने एक झोपड़ी नजर आई। यह झोपड़ी उसी महात्मा जी की थी। महात्मा ने जब उन दोनों को देखा तो पूछा, बेटी मेरे घर की तरफ कैसे आना हुआ? भावना ने कहा, बाबा थोड़ी पानी मिल जाएगी? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, क्यों नहीं बेटी, अंदर आओ। घर के अंदर पहुंचकर भावना ने कहा, बाबा हमें आपकी मदद करनी चाहिए थी, हमने आपकी मदद करने से इनकार कर दिया, हमें क्षमा कर दो और हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, तो क्या हुआ बेटी, यह तुम्हारा कर्म था और यह मेरा कर्म है। फिर महात्मा ने उनसे पूछा, मैंने तुम लोगों को पहली बार देखा है, यह सुनकर किसके घर से आए हो? महात्मा जी की बात सुनकर कहा, इस गांव में मेरे बड़े भैया रहते हैं, उनसे मिलने हम इस गांव में आए थे। तब महात्मा ने कहा, अच्छा तुम ब्रिजू से मिलने आई थी? फिर बाबा ने उनसे पूछा, बेटी तुम्हारी एक और भी बहन है जो कुछ दिन पहले तुम्हारे भाई से मिलने के लिए आई थी। यह सुनकर भावना ने महात्मा जी से पूछा, लेकिन बाबा आपको इस बात का कैसे पता चला? तब महात्मा ने कहा, बेटी जिस जगह तुम मुझे आज मिली थी उसी जगह पर कुछ दिन पहले तुम्हारी बहन भी मिली थी और वह बहुत अच्छी, उसका स्वभाव बहुत सरल था, नियत के कारण ही उसे बहुत कुछ मिला। यह सुनकर बाबा, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, मेरी बहन ने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिससे उसे बहुत धन मिला? यह सुनकर भावना के पति ने पूछा, बाबा अच्छे कर्म और अच्छी नीयत होने से धनवान कैसे हो सकते हैं? बाबा आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? महात्मा ने उसकी बात सुनकर कहा, यहाँ पर जितने भी मटके रखे हैं यह कोई साधारण मटके नहीं है, यह मटके मनुष्य के अच्छे कर्म और अच्छी नीयत का परिणाम है। और मटके तब भावना ने कहा, बाबा मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गई, यह कर्मों का ही फल है, जिसका जैसा कर्म होता है इस मटके में उसके कर्मों के अनुसार ही उसे फल मिलता है। महात्मा की बात सुनकर भावना ने कहा कि बाबा आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है बेटी। तब भावना ने कहा, बाबा अगर आपको कोई ऐतराज़ ना हो तो मैं एक मटका ले सकती हूँ, मैं भी अपना कर्म आजमा कर देखना चाहती हूँ। महात्मा ने कहा, क्यों नहीं बेटी, तुम भी एक मटका ले लो और अपने कर्म और अपनी नीयत का फल पाओ। भावना ने वहाँ से एक मटका उठा लिया। फिर वह दोनों अपने घर की ओर चले गए। रास्ते में चलते चलते जब वह अपने घर पहुँचे तो भावना ने जैसे ही मटका खोला उसके अंदर से कीड़े मकोड़े बाहर निकलने लगे। भावना ने यह देखकर बहुत तेज़ से चिल्लाई कि क्या मेरे कर्म ऐसे थे, हमारे मटके में तो कीड़े निकले। यह बात सुनकर भावना के पति ने कहा, क्या गलत निकला? हमारे कर्मों के हिसाब से हमें बिल्कुल सही मिला है, हम लोग बहुत लालची है। तुम्हारी बहन मजबूरी के मारे हमारे पास मदद के लिए आई थी, परंतु हमने उसकी मदद नहीं की, हमने उसका बहुत मजाक उड़ाया। ऐसे बुरे कर्म करने के बाद हमें अच्छे फल की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? भावना ने उसकी बात सुनकर कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मुझे अपनी
पैसों पर बहुत घमंड था, अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। मैंने अपनी बहन की मजबूरी को भी नहीं समझा, उसका बहुत फ़ायदा उठाया। भावना और उसके पति को अपनी गलती का बहुत ही पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कुछ हो भी नहीं सकता था। इंसान कर्म तो करता है लेकिन नतीजे की परवाह नहीं करता। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि कुदरत का एक नियम है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।